भाई बहन में, चचा भतीजा में लड़ाई लगवा दिया नीतीश कुमार ने। और अभी चुनाव आया है तो लोग कह रहा है कि भाजपा से जो खड़ा है हमारा जात के है उन्हीं को वोट देंगे। अरे भैया, वोट दोगे भाजपा के अशोक सिंह को तो किसका हाथ मजबूत होगा? नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार आएगा तो क्या करेगा? आपको जमीन का सर्वे कराएगा, तो जो जमीनवा है वो सब चला जाएगा। अभी नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर सबको लगाया है ना, सबके गरीब के घर में अंधकार किया है। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को आप अपने गांव में वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए। लक्ष्मी आए, इसके लिए जरूरी है कि 13 तारीख को जब रामगढ़ में वोट पड़े तो झाड़ू लेकर ये लालू नीतीश भाजपा को झाड़ू लेके पूरा करकट को बाहर फेंकिए, तभी यहाँ पर सुधार होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हाथवा उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए। तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चे को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए। अभी रिकॉर्ड कराएंगे वीडियो में, फिर वोट के बाद पूछेंगे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिन नेताओं ने लूटा है आपको, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? और अगर तो फिर वोट किसको दिया? आप मानिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट इस बार नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको देना हाथ उठाइए तो जरा देखें। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए? जोर से बोलिए। अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? और अगर जो नेताजी के बच्चा के लिए वोट दिए तो आप ही बिहार के बदहाली के लिए जिम्मेवार होंगे। हमारा बात खत्म हुआ। वो सिर्फ लालू जी को इसलिए लालटेन में वोट करता है क्योंकि भाजपा को दे नहीं सकता है, बेचारा देगा कहाँ किसी को। तो ये जो डर है ये खत्म होगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी और ये जनसुराज की सफलता है। और ये आप देख रहे हैं लोगों का ज्वाइन करना, निकलना, ये उसी का परिणाम है। उससे किसका नुकसान सबसे पहले है? आप लोग जरा बताइए, आप लोग विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। तरारी में जो जनसुराज का उम्मीदवार खड़ा है उससे सबसे पहले नुकसान किसको है? जो इमामगंज में हमारा उम्मीदवार खड़ा है उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको है? अगर 4 सीटों का अगर आप पुराने ट्रेडिशनल मैट्रिक से भी आकलन करें तो 4 सीटों में 3 सीट पे जनसुराज के वो उम्मीदवार हैं जिससे सीधे भाजपा को नुकसान हो रहा है। तो इंडिया आबादी वाले इस समाज को सिर्फ और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उसका वोट लेते रहे हैं। वो किरासन तेल बनकर जल रहा है, उसके बच्चों का भविष्य जल रहा है, उसके लिए कुछ किया नहीं। और आज पहली बार मुसलमानों को जनसुराज के आने के बाद से एक विकल्प दिख रहा है, इसलिए राजद में घबराहट है, भाजपा में इसलिए घबराहट है कि जिस सवर्ण को, जिस ओबीसी को, ईबीसी को, दलित को वो लालू जी का डर दिखाकर वोट लेता था, वो देख रहा है कि वो जनसुराज में जा रहा है। तो अगर आपको मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है तो कोई अगर विकल्प मिल जाएगा जनता को तो आपको घबराहट तो होगी। आपने जिन नेताओं को वोट दिया, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं? हाथों नहीं उठेगा। अरे जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए। एक एक आदमी को बोलना है तभी बात बढ़ेगा। किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला। प्रशांत किशोर जी बिहार में घूम रहे हैं, कहते हैं यादव का मतलब 9वीं फेल नहीं होता। प्रशांत किशोर जी का एक बयान मुझे दिखाइए जब वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर कुछ बोले हों। इस देश के प्रधानमंत्री का डिग्री का पता ही नहीं कि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जहाँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूँ, जिस समय वो फॉन्ट नहीं आया था उस समय की उनकी डिग्री है। और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसा विद्यार्थी था, देखिए बढ़िया याद आती है। मैं देख के नहीं पढ़ता था, मेरा मेमोरी फोटोजेनिक था, मैं ऐसे देख के ऐसे फोटो खींच लेता था। प्रशांत किशोर जी एको बार बोले मोदी जी के ऊपर?
प्रशांत किशोर जी बताएंगे अमित शाह की डिग्री क्या है, बताएं स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है, जितने लोग ये वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री क्या है। आप बहुत सारे बहरूपिये घूमेंगे, ईमानदारी से उनको पहचानना जरूरी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा।